जो व्यक्ति के लिए सच है, समाज के लिए भी सच है, राष्ट्र के लिए भी सच है, पूरी मनुष्य जाति के लिए भी सच। तुम्हारी देह प्रसन्न होनी चाहिए, वो तो फुल्ल होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। इसलिए दूसरा काम योगी का है कि देह को प्रसन्न करे, स्वस्थ करे, प्रफुल्ल करे। देह फूल जैसी हो, मुस्कुराती हो, आनंद निमग्न हो। यह मंदिर प्रभु का है, इस मंदिर पर बंधनवार होने चाहिए। लेकिन तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी तुम्हें उल्टी बात सिखाते रहे। उन्होंने जहर डाला है, उन्होंने सिखाया है कि देह दुश्मन है। अगर परमात्मा को पाना है तो देह को तोड़ो, सताओ, गलाओ, कांटों की सेज बिछा लो, मारो देह को। जितना मार सको उतने परमात्मा के करीब पहुंचोगे। झूठी है यह बात, यह 100% झूठी है बात। तुम जितना देह को तोड़ डालोगे उतना ही मंदिर गिर जाएगा, और इसी मंदिर के गिरने में डर है कि कहीं देवता भी ना दब जाए। यह मंदिर है, इसका सम्मान चाहिए। गोरख के मन में बड़ा सम्मान है देह का, इसलिए वो कहते हैं पहले अंतरयात्रा करो फिर मंदिर को संभालो। तो दूसरी बात घट, पहले आरंभ घट, फिर इस घड़े को संभालो। इसी में तो कहीं वह छिपा है, उसकी संपदा छिपी है। योग की सारी प्रक्रियाएं इसको संभालने के लिए, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये शरीर को तोड़ने के लिए नहीं है, शरीर को जोड़ने के लिए। ये शरीर को सौंदर्य, स्वास्थ्य, शक्ति देने के लिए। इनसे शरीर हरा होगा, उसमें फूल आएंगे। इनके माध्यम से शरीर की जड़ें पृथ्वी में गहरी प्रविष्ट हो जाएंगी। फिर तीसरी घटना घटती है परिचय की। जब तुम्हारी देह सुंदर होगी, संगीतपूर्ण होगी, लयबद्ध होगी, जब तुम्हारी देह में एक छंद होगा, मस्ती होगी, तब तुम्हारा परिचय होगा चेतना से। तब तुम्हें पहली झलक मिलेगी उसको जो इस मंदिर में छिपा है। तुम मंदिर में प्रवेश कर गए, उदास, रोते, भूखे, तुम इसमें प्रवेश ना कर सकोगे। स्वास्थ्य की तरंग पर ही सवार होना होगा। पहले आरंभ घट, पर्चा करो, निष्पत्ति, परिचय हो जाए, तब फिर निष्कर्ष लेना, निष्पत्ति। उसके पहले मत कहना कि ईश्वर है या नहीं, उसके पहले मत कहना कि निर्वाण है या नहीं, उसके पहले कोई निष्पत्ति मत लेना, ना हां ना तो आस्तिक बनना ना नास्तिक बनना, क्योंकि उसके पहले ली गई निष्पत्तियां स्वानुभव पर आधारित नहीं, उधार हैं, बासी, दूसरों के द्वारा दी गई। पता नहीं दूसरों ने ठीक दी हो, गैर ठीक दी हो, पता नहीं दूसरे धोखेबाज रहे हो, पता नहीं दूसरे खुद धोखा खा गए हो, धोखेबाज ना भी रहे हो, कौन जाने। मनुष्य को ख्याल रखना चाहिए कि मैं अपने ही ज्ञान पर भरोसा करूंगा, मैं अपना ही आधार बनूंगा, मैं अपना दिया खुद बनूंगा। तो निष्पत्ति लेना, ये बड़ा प्यारा विचार हुआ। पहले अंतर यात्रा, फिर देह का सुसमायोजन, फिर चेतना की प्रतीति, ध्यान, फिर समाधि, निष्पत्ति। नर्वबोध कथन श्री गोरखजति। और गोरख कहते हैं इतना तुम कर लो तो तुम्हें बोध हो जाए कि तुम सम्राट हो। मालिकों का मालिक तुम्हारे भीतर बैठा है, साहिबों का साहिब तुम्हारे भीतर बैठा है, मगर तुम दौड़े चले जाते, तुम न मालूम कहां कहां दौड़ते हो, एक जगह छोड़ के तुम सब जगह दौड़ते हो। मैंने सुनी है एक कथा कि ईश्वर ने जब पहली दफा दुनिया बनाई तो वो यहीं रहता था बीच बाजार में, एमजी रोड पर। स्वभावतः अपनी दुनिया बनाई थी, दुनिया के बीच में रहता था, लेकिन उसे लोग बड़ा परेशान करने लगे, शिकायतें और शिकायतें, यह ठीक नहीं, वह ठीक नहीं, और शिकायतें भी ऐसी विरोधाभासी कि उन्हें पूरा भी करना चाहे तो न कर सके। कोई कहे कि कल पानी मत गिराना क्योंकि कल हमने कुछ कपड़े रंगे हैं, उन्हें सुखाना है, और कोई कहे कल पानी गिरा देना क्योंकि हमने बीज बोए, कहीं सूख ना जाए। कोई कहे कल धूप निकाल देना, कोई कहे कल धूप ना निकले क्योंकि हम जरा यात्रा पर जा रहे हैं।
छाया रहे तो अच्छा रहेगा। ईश्वर पगलाने लगा होगा। किसकी करो पूरी बात, एक की करो तो अनेक की नहीं होती, इसकी करो तो उसकी टूट जाती। वो घबरा गया। उसे ना दिन सोने दें लोग, ना रात सोने दें लोग। बीच रात में जाके दरवाजा खटखटाने लगे कि ऐसा कर देना, कि वैसा कर देना, कि कल सुबह सूरज ही ना निकले, कि जरा जल्दी निकाल देना सूरज, क्योंकि खेत पे काम करना है, अंधेरे में दिक्कत होती। उसने अपने देवताओं को बुलाया, अपने वजीरों को बुलाया कि मुझे कुछ रास्ता बताओ, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं कहां छिप जाऊं, मुझे मेरे लोगों से बचाओ, मैंने इन्हें बनाया, अब ये मेरी मुश्किल कर रहे हैं। मुझसे एक भूल हो गई कि मैंने आदमी बनाया, इसलिए तुम्हें पता है ईश्वर ने आदमी के बाद फिर कुछ नहीं बनाया। बुद्धि आ गई, अकल आ गई। उसके पहले बहुत कुछ बनाया, झाड़ बनाए, पशु पक्षी बनाए, पहाड़, नदी, चांद तारे, फिर आदमी, और वहां जो आदमी बनाया फिर कुछ नहीं बनाया। तब से करोड़ों साल बीत गए, ईश्वर बिल्कुल हाथ रोक के बैठा है, बनाते ही नहीं कुछ। भूल ऐसी हो गई कि अब इस भूल से और आगे उसकी हिम्मत टूट गई। तो उसने कहा मुझे कुछ बनाना भी नहीं, लेकिन जो बन गया बन गया, मैं कहां छिप जाऊं। किसी ने कहा हिमालय पे छिप जाएं, गौरी शंकर पर। उसने कहा कि जल्दी, तुम्हें पता नहीं, अभी कुछ ही क्षण बीतेंगे और हिलेरी और तेंजिंग एवरेस्ट पे चढ़ जाएंगे। और एक दफा एक पहुंच गया कि फिर पीछे बस आएगी और होटल बनेगी और एमजी रोड, हेलीकॉप्टर से लोग आने लगेंगे। तुमको पता नहीं, थोड़ी दिन की बात है, ये कोई हल नहीं है स्थायी। तो किसी ने कहा चांद पर उन्हें, वो भी कुछ नहीं होगा, जल्दी ही आर्मस्ट्रांग पहुंच जाएगा और फिर रूसी पहुंचेंगे और झंझटें खड़ी होंगी। तब एक बूढ़े देवता ने उसके कान में आके कुछ कहा और वो प्रसन्न हो गया। उसने कहा ये बात ठीक, ये जस्ती। उस बूढ़े ने कहा आप ऐसा करो, आदमी के भीतर छिप जाओ। आदमी चांद तारों पे चला जाएगा मगर अपने भीतर कभी नहीं जाएगा, उसे याद ही ना आएगी। तब से ईश्वर तुम्हारे भीतर छिपा बैठा और बड़े मजे में। कभी कभार कोई गोरख जति पहुंच जाते, मगर तब तक उनकी सब शिकायतें छूट जाती। तो उनसे मिलकर परमात्मा आनंदित ही होता है, उनसे मिलकर नाचता ही। ऐरे गहरे नत्थु खैरे वहां पहुंच नहीं पाते, उनको दिल्ली जाने से फुर्सत नहीं है। कोई गोरख जति, कोई गौतम बुद्ध, कोई वर्धमान महावीर, पर ऐसे लोगों से तो बैठ के उसे भी आनंद मिलता है। इनके संग साथ में तो वह भी प्रसन्न होता है। महफिल जम जाती होगी, मधु का दौर चलने लगता होगा, रसिक्त बातें होती होंगी, कि गीत गाए जाते होंगे, कि नाच, कि मृदंग बजती होगी, कि वीणा का तार छेड़ा जाता होगा। पर परमात्मा तुम्हारे भीतर है, तुम परमात्मा हो। नर्वे बोध कथन श्री गोरख जति, ऐसा अगर भीतर चलो, जरा सा बोध ले आओ, ये चार काम पूरे कर लो, निष्पत्ति मिल जाए, जीवन को निष्कर्ष मिल जाए, जीवन को अर्थ मिल जाए। पहले आरंभ छाड़ो काम क्रोध अहंकार। और अगर आरंभ करना है इस यात्रा का तो छोड़ना होगा काम। काम का अर्थ होता है दूसरे के बिना मेरा नहीं चलेगा, दूसरा चाहिए ही चाहिए। स्त्री हो तो पुरुष चाहिए, पुरुष हो तो स्त्री चाहिए। दूसरे की जरूरत है, विपरीत की जरूरत है। और विपरीत बाहर है, तो पुरुष स्त्रियों के पीछे दौड़ रहे हैं, स्त्रियां पुरुषों के पीछे दौड़ रही हैं। काम से मुक्त होने का अर्थ है पहले मैं ये तो देख लूं कि मैं कौन हूं, वस्तुतः मुझे दूसरे की जरूरत है या नहीं। अभी मुझे यही पता नहीं कि मैं कौन हूं, मैं दूसरे को खोजने चला। जो अपने से परिचय बना लेता है चकित हो जाता है, दूसरे की कोई जरूरत नहीं, स्वयं होना पर्याप्त है। छाड़ो काम क्रोध अहंकार। और जिसने काम छोड़ दिया, जिसे दूसरे की जरूरत न रही, उससे क्रोध अपने आप छूट जाता है। क्रोध काम की छाया है, सिर्फ काम ही क्रोधी होता है। क्यों? क्योंकि जिसकी कामना है
उसकी कामना में अगर कोई बाधा डाल दे तो क्रोध पैदा होता है। जिसकी कोई कामना ही नहीं है उसको तुम क्रोधित कैसे करोगे? तुम कुछ भी बाधा डालते रहो, उसकी कोई कामना नहीं, इसलिए तुम्हारी बाधा से कोई पीड़ा नहीं होती। तुम्हारी बाधा भी बाधा नहीं मालूम होती। जीसस ने कहा है, जो एक गाल पर चांटा मारे दूसरा उसके सामने कर देना, और जो तुम्हारा कोट छीन ले उसे कमीज भी दे देना, और जो तुमसे कहे 1 मील बोझ ढोके ले चलो तुम 2 मील चले जाना। जिसकी कोई कामना नहीं उससे कोई अड़चन ना रही, जिसे दूसरे की जरूरत ही ना रही, दूसरा उसे परेशान भी नहीं कर सकता। यह बहुत समझने की बात है। तुम्हें दूसरा तभी तक परेशान कर सकता है जब तक दूसरे की तुम्हें जरूरत है। इसलिए एक बहुत उलझाव पैदा होता है। पति को पत्नी की जरूरत है इसलिए पत्नी परेशान कर सकती, पत्नी को पति की जरूरत है इसलिए पति परेशान कर सकता है। इसलिए प्रेमी एक दूसरे को प्रेम भी करते हैं और एक दूसरे से नाराज भी रहते और लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर हम निर्भर हैं, यह निर्भरता कष्ट देती कि उसके हाथ में हमारी कुंजी, हम अपने मालिक ना रहे। इसलिए प्रेमी संघर्ष करते रहते हैं इस बात का कि कौन मालिक है, मैं कि तू। विवाह के बाद पति पत्नी का एक ही संघर्ष है कि असली में मालिक कौन है। इसको वो कहे ना स्पष्ट रूप से कहा भी नहीं जा सकता, ये तो राजनीतिक दांव पेंच है, कहना नहीं पड़ता। पत्नी अपनी चालें चलती, पति अपनी चालें चलता है, दोनों अपनी अपनी गोटें बिठालते रहते हैं, कौन मालिक है। हर बहाने से यह सिद्ध करना है कि कौन मालिक है। पत्नी कुछ कहेगी तो पति उसका विरोध करता है, चाहे बात विरोध करने की हो या ना हो। पति कुछ कहेगा तो पत्नी विरोध करती। छोटी छोटी बातें कि किस फिल्म को देखने चलना है और झगड़ा। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन और उसकी पत्नी में बहुत झगड़ा हुआ। घंटे 1.5 घंटे तक बड़ी गर्मा गर्मी हो गई। फिर मुल्ला बाहर निकल गया। हालत ऐसी हो गई थी कि मारपीट की नौबत आ रही थी। बाहर निकल गया ठंडी हवा में, थोड़ा घूमा फिरा, थोड़ा चित्त शांत हुआ। बात छोटी सी थी, किस फिल्म में जाना। सोचा उसने कि इस छोटी सी बात में क्या रखा है, चलो उसकी ही मान लो। थोड़ा बोध आया कि झगड़ा क्या करना है, और फिर झगड़ा महंगा भी है। अभी भूख भी लगनी शुरू हो रही, अभी वो खाना पकाएगी नहीं, अभी रात सोना भी है, वो रात सोने भी नहीं देगी, तकिए फेंकेगी, उल्टा सीधा कुछ उपद्रव मचाएगी कि रेडियो जोर से लगा देगी। झंझटें एकदम आसान तो नहीं है, हल तो नहीं हो जाती। तुमने जब पैदा कर दिया उपद्रव तो उसका सिलसिला चलेगा। सब सोच समझ के गणित बिठा के उसने कहा बेहतर है जिस फिल्म में जाने कहती उसी में चले जाना अच्छा है। अंदर आया और उसने कहा कि प्रसन्न हो जा, मैं तेरी माने लेता हूं, तू जिस फिल्म में चलने कहती वहीं जाते हैं। पत्नी ने उसकी तरफ देखा, उसने कहा लेकिन मैंने अब अपना इरादा बदल दिया, अब राजी होने से कुछ भी नहीं होगा, अब मुझे उस फिल्म में जाना ही नहीं। झगड़ा ही अगर मुद्दा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो निमित्त है। लेकिन प्रेमी झगड़ते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं उसका मौलिक कारण यह है कि जैसे ही तुम किसी के प्रेम में पड़े, तुम्हें एक बात समझ में आनी शुरू हो गई कि तुम्हारा सुख दूसरे में निर्भर है। तो दूसरा जब देगा तब देगा, दूसरा छीने तो छीन ले। तुम अपने मालिक ना रहे, तुम गुलाम हो गए। गुलामी से पीड़ा होती, पीड़ा से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से संघर्षण। काम क्रोध साथ साथ है, और जहां काम और क्रोध है उन दोनों के मध्य में ही अहंकार खड़ा होता है। अगर तुम दूसरे पे जीत लिए तो अहंकार मजबूत होता है, अगर दूसरे से हार गए तो अहंकार छिप जाता है, भूमि के अंतर्गत हो जाता है, दूसरा रास्ता खोजता है कि कहीं और से जीते। जिसकी ना कोई कामना है न जिसका कोई क्रोध है, उसका अहंकार अपने आप विलीन हो जाएगा। ये काम क्रोध के 2 पंख हैं,
जो अहंकार के पक्षी को उड़ाते हैं। पहले आरंभ छोड़ो काम क्रोध अहंकार, मन माया विषय विकार। छोड़ो ये सवाल कि बाहर से कभी कुछ मिल सकता है, कभी न किसी को कुछ मिला है न मिलेगा। जितना मांगोगे उतना ही परेशान होगे, उतना ही विषाद होगा। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला। मैं वह नगमा हूं जिससे प्यार की महफिल न मिली, वह मुसाफिर हूं जिससे कोई भी मंजिल न मिली। जख्म पाए हैं बहारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। किसी गैसों किसी आंचल का सहारा भी नहीं, रास्ते में कोई धुंधला सा सितारा भी नहीं। मेरी नजरों ने नजारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। दिल में नाकाम उम्मीदों के बसेरे पाए, रोशनी लेने को निकला था तो अंधेरे पाए। रंग और नूर के धारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला, किसी को भी कभी कुछ और मिला नहीं। रात की स्याही मिली, मांगो चांद सितारे। मांग के लिए तुम स्वतंत्र हो, लेकिन तुम्हारी मांग के अनुसार कभी कुछ होता नहीं। मांगने के कारण तुम भिखारी हो जाते हो, भिखारी होने के कारण तुम्हारा मूल्य ही गिर जाता है, तुम परमात्मा से दूर छिटक जाते हो। तुम मालिक हो जाओ, उस मालिक से मिलना हो तो मालिक हो जाओ, मालिक से ही मालिक मिल सकता है। समान धर्माओं की मुलाकात होती, भिखमंगे हो के तुम परमात्मा से ना मिल सकोगे, मालिक होके ही मिल सकोगे, उस जैसे होके ही मिल सकोगे। मालिक होने का क्या अर्थ है? कोई मांग ना रही, न माया की, न काम की, न लोभ की, न धन की, न पद की, कोई मांग ना रही। तुमने कहा जैसा तूने मुझे बनाया मैं राजी हूं, जैसा हूं उससे राजी हूं, बस ऐसा ही परिपूर्ण राजी हूं। ऐसी स्थिति में तुम्हारे भीतर सम्राट का जन्म हो जाता है। फिर तुम अगर भिखमंगे भी हो तो सम्राट हो गए, अभी तो अगर तुम सम्राट भी हो तो बस नाम मात्र के, भीतर तो तुम भिखमंगे ही हो। मन माया विषय विकार, हंसा पकड़ी घाती जिन करो, इन्हीं सब ने मिलके तुम्हारी आत्मा को पकड़ के मार डाला है। इन्होंने ही तुम्हारे भीतर के हंस की गर्दन दबा दी है। हंसा पकड़ी घाती जिन करो, तसना तजो लोभ पर हरो। छोड़ो ये तृष्णा, छोड़ो ये लोभ, इन्होंने ही तुम्हें मारा, इन्हीं के जहर ने तुम्हें समाप्त किया हुआ है। छोड़ो दंड रहो निर्दंड, ये दो की भाषा छोड़ो, मैं और तू की भाषा छोड़ो, निर्द्वंद हो जाओ। जहां तू गया, तू की आकांक्षा गई, वहां मैं भी चला जाता है। तब एक सन्नाटा रह जाता, सन्नाटा जैसे तूफान के बाद देखा हो, या सन्नाटा जैसा तूफान के पहले होता है, या सन्नाटा अगर समझ हो तो तूफान के मध्य में भी होता है। अगर बोध हो तो बाजार में भी सन्नाटा होता है, क्योंकि भीतर तो सन्नाटा सदा है, वहां तो शाश्वत शांति है। तुम्हें अगर भीतर डुबकी लगाना आ जाए तो बाहर की कोई अशांति उसे खंडित ना कर पाएगी, बाहर का कोई विघ्न ना बनेगा। छोड़ो दंड रहो निर्दंड, तजो आलिंगन रहो अबंध। ये दूसरे का आलिंगन छोड़ो, क्योंकि इसी आलिंगन में तुम बंध गए हो। दूसरे के कारण ही तुम्हारा जीवन कारागृह हो गया है, दूसरे के कारण ही जीवन में जंजीरें पड़ गई, दूसरों की ही दीवार है जिसमें तुम घिर गए हो। तजो आलिंगन रहो अबंध। मुक्त होना है, स्वतंत्र होना है, आकाश जैसी स्वतंत्रता और असीमा चाहिए, तो फिर निर्द्वंद होना सीखना पड़ेगा। सहज जुगतिले आसन करो, सहज की साधना सीखो। सहज जुगति वही है असली युक्ति। क्या है सहज की साधना?
कुछ होना ना चाहो, कुछ होने के कारण ही कुछ होने की आकांक्षा से आदमी असहज होता है। जब तुम कुछ होना चाहते हो तो तुम्हारे सामने एक आदर्श हो जाता है, यह होना। जैसे समझो कि तुम बुद्ध होना चाहते हो, तो फिर क्या होगा? तुम अगर बुद्ध होना चाहते हो तो तुम बुद्ध का अनुकरण शुरू कर दोगे। तुम ये भूल ही जाओगे मैं कौन, तुम बुद्ध का आचरण करने लगोगे। अगर तुम महावीर होना चाहते हो तो तुम महावीर जैसे नग्न खड़े हो जाओगे। ये तुम्हारी निजता ना हुई। तुम कुछ होना चाहते हो, कोई आदर्श तुम्हारे जीवन में आया कि तुम झूठे हुए। आदर्श के साथ आता है पाखंड। आदर्श का मतलब है भविष्य में कोई एक दूर सितारा है, वैसा मुझे होना है, कि महावीर, कि कृष्ण, कि बुद्ध। और तुम्हें पता है बुद्ध दोबारा नहीं हुए। कोई दूसरा व्यक्ति बुद्ध जैसा नहीं हो सकता, होने की जरूरत भी नहीं है। न कोई दूसरा महावीर कभी होता है। तुम ही होने को पैदा हुए हो, कुछ और होने को पैदा नहीं हुए हो। और बुद्ध भी इसलिए बुद्ध हो सके कि उन्होंने कृष्ण होने की चेष्टा नहीं की थी, न राम होने की चेष्टा की थी। बुद्ध हो सके क्योंकि अपनी निजता में डूबे। तुम भी बस तुम ही हो सकते हो, अद्वितीय हो तुम। तुम्हारा जैसा न कोई व्यक्ति कभी हुआ ना होगा। परमात्मा पुनरुक्ति करता ही नहीं। परमात्मा कोई टूटा फूटा ग्रामाफोन रिकॉर्ड नहीं कि वही गाना वही गाना वही गाना चलता रहे। परमात्मा नित्य नूतन है, प्रवाहमान है, गतिशील है। कोई गंदा डबरा नहीं है भरा हुआ कि सड़े और कीचड़ पैदा हो। बहाव है, प्रवाह है, गंगा है, बही जाती। असहजता पैदा होती है आदर्श से। मनुष्य पाखंडी हुआ, असहज हुआ, जटिल हुआ आदर्शों के कारण। लोग सिखा रहे हैं एक दूसरे को, माँ बाप सिखाते हैं बच्चों को, ऐसे हो जाओ कि देखो तुम्हें बनना है बुद्ध जैसा, कि बनना है सिकंदर जैसा, कि बनना है ऐसा। कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं कहते कि तुम ही बनना है। बचना बुद्धों से, बचना महावीरों से। वे हो गए, सुंदर थे, महिमापूर्ण थे, मगर उनसे अगर कोई एक बात सीखनी हो तो यही सीखना कि वे अपनी निजता में जिए, तुम भी अपनी निजता में जीना। आचरण मत करना, अनुकरण मत करना। अनुकरण और आचरण आदमी को झूठा कर देते, क्योंकि द्वंद्व पैदा हो जाता। तुम कुछ हो, कुछ थोपते हो तो दोहरी बात हो जाती। हो कुछ, करते कुछ हो, कुछ बोलते कुछ हो। तुम्हारे कपड़े कुछ, तुम्हारी आत्मा कुछ। तुम्हारे बाहर भीतर के रंग में भेद पड़ जाता है। तुम्हारे भीतर खंड हो जाते, और खंडित हो जाना असहज है। सहज का अर्थ होता है अखंड जीना। तुम जैसे हो वैसे ही जियो। जरा सोचो इस बात को, यह बहुत बहुमूल्य बात है। तुम जैसे हो बस वैसे जियो। बुरे तो बुरे, भले तो भले। तुम सारी दुनिया को अपनी वस्तु स्थिति से वाकिफ हो जाने दो। तुम अपने को उघाड़ दो। तुम कह दो कि ऐसा मैं हूं, यह मेरी नियति, ऐसा मुझे परमात्मा ने बनाया, उसकी ऐसी मर्जी। स्वीकार करे दुनिया तो ठीक, अस्वीकार करे तो ठीक। जब तुम चाहोगे कि दुनिया मुझे स्वीकार करे ही, तभी अड़चन शुरू होगी। तब यह होगा कि दुनिया जैसा चाहेगी वैसा तुम्हें होना पड़ेगा। जब तुम चाहोगे कि दुनिया मुझे सम्मान दे तो अड़चन शुरू होगी, क्योंकि दुनिया सम्मान देगी अपने शर्त के आधार पर। उसकी शर्तें पूरी करोगे तो सम्मान देगी, उसकी शर्तें अगर पूरी नहीं हुई तो असम्मान करेगी। जिस आदमी ने कुछ होना चाहा वह भयग्रस्त हो जाएगा। जो भयग्रस्त हुआ कमजोर हुआ, आत्मा खोई उसने। कुछ होना मत चाहना, जो तुम हो पर्याप्त हो। परमात्मा की दृष्टि में तुम अंगीकार हो, अन्यथा तुम होते ही नहीं। उसने तुम्हें स्वीकारा है। जुन्नैद के जीवन में कथा है। नए गांव में आके ठहरा जुन्नैद। सूफी फकीर था, बड़ा फकीर था। उसके पड़ोस में एक शरारती उपद्रवी आदमी था। 2-4 दिन तो उसने देखा, फिर उसके बर्दाश्त के बाहर हो गए। एक सांझ प्रार्थना कर रहा था, नमाज में था। प्रार्थना के बाद उसने कहा, हे प्रभु, इस आदमी को समाप्त कर, इसकी क्या जरूरत है दुनिया में।
ये मेरा पड़ोसी, ये सिवाय उपद्रव के कुछ भी नहीं, ये तेरे लोगों को सताता है, परेशान करता है, दुष्ट है। जुन्नैद को कभी किसी प्रार्थना में परमात्मा का उत्तर ना आया था। उस दिन आया। परमात्मा ने कहा, जुन्नैद तू 4 दिन से यहां है, मैं इस आदमी के साथ 60 साल से हूं, ये 60 साल से मेरा पड़ोसी, क्योंकि मेरे तो सभी पड़ोसी, मैं इसे 60 साल से बर्दाश्त कर रहा हूं, तू 4 दिन ना कर सका। और जब मैं इसे 60 साल से बर्दाश्त कर रहा हूं तो इसमें कुछ होगा, इसका कुछ राज होगा। तुझे ये तो सोचना था कम से कम प्रार्थना करने के पहले कि जो परमात्मा को स्वीकार है उसमें तुझे क्या शिकायत हो सकती। यह बात प्रीतिकर है। जुन्नैद ने उस दिन से फिर किसी आदमी के सुधार की प्रार्थना भी नहीं की, क्योंकि जैसा परमात्मा की मर्जी, जैसा है ठीक है। हम कौन। जीसस के पास कुछ लोग एक स्त्री को लाए और उन्होंने कहा कि इसने व्यभिचार किया है, और पुराने शास्त्र में लिखा है कि पत्थर मार के इसकी हत्या कर देनी चाहिए। आप क्या कहते। जीसस नदी के किनारे बैठे थे। जीसस सोच में पड़े होंगे, पत्थर मार के हत्या कर देना, अगर इसकी आज्ञा दें तो हिंसा होगी, फिर जीसस के प्रेम के सिद्धांत का क्या होगा। और अगर कहें कि नहीं क्षमा कर दो तो लोग नाराज होंगे, लोग कहेंगे तुम हमारे पुराने धर्म का खंडन कर रहे हैं, हमारे शास्त्र का खंडन कर रहे हैं। लोग यही चाहते थे। असल में लोग आए ही इसलिए थे कि अगर जीसस कहेंगे कि क्षमा कर दो इसको, तो हम ये पत्थर जीसस को ही मारेंगे, क्योंकि वह हमारे पुराने धर्म ग्रंथ के खिलाफ बात कर रहे हैं। और अगर उन्होंने कहा कि मारो इसे पत्थर, तो हम इस स्त्री की हत्या भी करेंगे और जीसस से कहेंगे क्या हुआ तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारी करुणा का, कहां गई तुम्हारी करुणा, कहां गया तुम्हारा प्रेम, सब धोखाधड़ी की बातें। मगर उन्हें पता नहीं था कि जीसस क्या उत्तर देंगे। जीसस ने कहा कि ठीक कहते हैं पुराने शास्त्र, ठीक ही कहते होंगे, उठा लो पत्थर, इस स्त्री की हत्या कर दो। लेकिन पत्थर वही लोग मारें जिन्होंने कभी व्यभिचार ना किया हो और कभी व्यभिचार का विचार ना किया हो। वो जो पंचगांव के आगे खड़े थे, मेयर रहा होगा और म्युनिसिपल कमेटी के मेंबर और सब, वो जल्दी से पीछे हट गए भीड़ में, क्योंकि कौन झंझट करे, गांव भर जानता है, सबकी हरकतें जानता है। और अगर व्यभिचार ना भी किया हो तो विचार तो किया ही। ऐसा आदमी तो खोजना कठिन है जिसने व्यभिचार का विचार ना किया हो, जो मोहित ना हुआ हो, आकर्षित ना हुआ हो। वो चुपचाप पीछे हट गए। धीरे धीरे वो जो लोग आए थे उनके हाथ में पत्थर थे, पत्थर उन्होंने वहीं गिरा दिए और धीरे धीरे लोग नदारत होने लगे। सांझ हो रही थी, सूरज ढल रहा था। सूरज के ढलते ही जैसे अंधेरा हुआ, लोग भाग गए वहां से। स्त्री अकेली छूट गई। उस स्त्री ने जीसस के चरणों पर सिर रखा और कहा कि आप मुझे जो भी सजा देना चाहें दें, मैं व्यभिचारिणी हूं, मैं स्वीकार करती हूं, मैं पापनी हूं, और आपकी करुणा ने मेरे हृदय को गदगद कर दिया, आप जो भी सजा दें। जीसस ने कहा कि मैं कौन हूं सजा देने वाला, मैं तेरे और तेरे परमात्मा के बीच कौन हूं। तू जान, तेरा काम जान और तेरा परमात्मा जाने, मैं कोई निर्णय नहीं लेता। अगर तुझे लगता हो कि कुछ गलत किया है तो अब मत करना, और तुझे लगता हो कि जो है वो ठीक है तो जारी रखना। निर्णायक परमात्मा होगा, तेरे और परमात्मा के बीच अंतिम निर्णय होने वाला है, कोई बिचवैया नहीं। तू जा। ख्याल करते हो इस बात में जीसस का प्रतिष्ठित वचन है, बुराई की भी निंदा मत करना, बुराई की भी। क्यों? इसलिए कि अगर परमात्मा चला रहा है तो कुछ कारण होगा। अपने भीतर जागना, जीना, लेकिन जीने का सूत्र निकलता हो निजता से। सहज जुगतिले आसन करो। अगर तुम्हारा जीवन सहज हो जाए तो बस ठहर गए, आसन लग गया,
यही असली आसन है। पालथी मार के और सिद्धासन लगाना असली आसन नहीं है। वो तो कोई भी लगा ले, वो तो कवायद है, व्यायाम है, अच्छा है, करो तो शरीर के लिए स्वास्थ्यकर है, लेकिन उससे कोई आत्मा नहीं मिल जाएगी। सहजता में, निजता में जो आसन लग जाता है तो आत्मा का अनुभव शुरू होता है। तन मन पवना दृढ़ करी धरो, फिर अपने आप तन मन पवन श्वास शांत होने लगती, दृढ़ होने लगती। तुम सहज जियो। तुमने देखा जब भी तुम झूठ बोलते हो तुम्हारी श्वास कब जाती, देखना। जब भी तुम झूठ बोलोगे तुम्हारी श्वास डमाडोल हो जाएगी, उसकी सहजता, उसका छंद टूट जाएगा। जब तुम सच बोलोगे छंद जारी रहेगा। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने मशीन बना ली, झूठ पकड़ने की मशीन। पश्चिम के अदालतों में उसका उपयोग भी शुरू हो गया है। आदमी को पता ही नहीं चलता कि उसके पैर के नीचे मशीन लगी। उसे जब खड़ा करते हैं अदालत में तो उसके नीचे मशीन लगी, और मजिस्ट्रेट के सामने ग्राफ बनता जाता है। जैसे कार्डियोग्राम में ग्राफ बनता है, वैसे मजिस्ट्रेट के सामने ग्राफ बनता जाता है। उससे पूछा जाता है इस समय घड़ी में कितने बजे, वो कहता 9:15। झूठ क्यों बोलेगा, घड़ी अदालत में लगी, ग्राफ बन रहा है। उससे पूछा जाता है कि यहां कितने लोग हैं, वो गिनती करके कहता है कि 15। झूठ क्यों बोलेगा, झूठ बोल भी कैसे सकेगा, ग्राफ बन रहा है। ऐसी 2-4 बातें पूछते हैं जिसमें वो झूठ बोल ही ना सके। फिर उससे पूछते हैं तुमने चोरी की। हृदय तो कहना चाहता है हां, क्योंकि की है तो हृदय को तो पता ही है, तो हृदय तो कहता है हां, और वो दबाता है हां को, और खोपड़ी से कहता है कि नहीं। बस इसी में उसकी सांस डमाडोल हो जाती, ग्राफ डमाडोल हो जाता, पकड़ा गया, वो झूठ बोल रहा है। कोई आदमी झूठ नहीं बोल सकता बिना श्वास को डमाडोल किए। तो जो आदमी सच जीता है, सहज जीता है, उसकी श्वास अपने से स्थिर होती जाती। तुम जान के हैरान होगे कि ध्यान में एक ऐसी घड़ी आती सहजता की जब श्वास बिल्कुल ठहर जाती, बिल्कुल। अगर तुम ध्यानस्थ व्यक्ति के सामने आईना ले जाओ तो आईने पर भी श्वास की कोई छाया नहीं पड़ती, आईने पर भी कोई श्वास का धब्बा नहीं पड़ता। साधारणतः आईने को पास लाओगे नाक के तो भाप निकल रही है, वो आईने को आच्छादित कर देगी। और इसलिए कभी कभी ध्यान में जाता हुआ व्यक्ति घबरा जाता है कि कहीं मैं मर तो नहीं रहा हूं। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मर नहीं रहे हो। पहली बार तुम्हें जीवन का, परम जीवन का स्पर्श हो रहा है। सब ठहर गया है, श्वास तक ठहर गई। इतनी गहन शांति है कि हलन चलन बंद हो गया है। संयम चित्यो जुगत आहार। संयम का अर्थ मध्य में होना, न इस अति पर जाना न उस अति पर, न तो ज्यादा खाना न कम खाना, न ज्यादा सोना न कम सोना, मध्य में रहना। संयम चित्यो, और जिसके चित्त में संयम आ गया, मध्य आ गया, सब सुधर गया। जुगत आहार, फिर युक्तिपूर्वक आहार करना, व्यर्थ का आहार मत करना। आहार शब्द बड़ा है, उसका अर्थ सिर्फ भोजन नहीं होता। आहार का अर्थ होता है जो भी तुम भीतर लेते हो। कोई आदमी आया और करने लगा गपशप, जो आदमी संयमी है वो कहेगा भाई ये आहार मुझे मत करवाओ, मेरे कान में ये व्यर्थ की गपशप ना डालो, क्या प्रयोजन, मुझे इसमें कुछ रस नहीं। क्योंकि ये भोजन है कान का। जो आदमी युक्तिपूर्वक आहार करता है वो कूड़ा करकट नहीं पढ़ेगा, वो व्यर्थ की चीजें नहीं पढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि वह भी आहार है। वो व्यर्थ के दृश्य भी नहीं देखेगा, वो टेलीविजन पे बैठ के मारकाट नहीं देखता रहेगा, वो फिल्म में जाके नहीं बैठ जाएगा कि वही पिटी पिटाई कहानियां, वही प्रेम, वही त्रिकोण, और देख रहा है, फिर वही देख रहा है। इस कचरे को वो भीतर नहीं ले जाएगा, क्योंकि जो भी तुम भीतर डालते हो
उससे तुम निर्मित हो रहे हो। भोजन ही नहीं है अकेली चीज आहार, सब चीजें जो तुम भीतर ले जाते हो आहार। निंद्रा तजो जीवन का काल, और ऐसा व्यक्ति मूर्छा छोड़ने लगेगा। निद्रा का अर्थ ये मत समझना कि वो सोएगा ही नहीं, सोएगा लेकिन अब निद्रित नहीं सोएगा। ये जरा सोचने की बात होगी। अब निद्रित जागेगा भी नहीं। तुम तो जागे हुए भी सोए हुए हो, चले जा रहे रास्ते पर, हजार विचार चल रहे हैं, वहीं उलझे, ना तो रास्ता दिखाई पड़ रहा है ना लोग दिखाई पड़ रहे हैं, चले जा रहे। अगर तुमसे कोई अचानक पूछ बैठे कि तुम जिस रास्ते से गुजर के आए हो उस रास्ते के किनारे जो वृक्ष है उस पर फूल खिले या नहीं, तुम कहोगे कि देखा ही नहीं। और वहीं से निकलते हो, रोज दफ्तर जाते हो वहीं से, घर आते हो वहीं से, रोज फूल खिले देखा ही नहीं। देखोगे कैसे? तुम तो अपने विचारों में उलझे चले आ रहे हो। लोग अपने विचारों में दबे चल रहे हैं, सोए चल रहे हैं। यही निद्रा है। जैसे जैसे निर्विचार होगे जागरण आएगा, तब तुम चकित होकर पाओगे कि जगत बहुत सुंदर है। आंख से धूल हट गई विचारों की तो जगत का प्रतिबिंब ठीक ठीक बनने लगता है। विचारों की तरंगें भीतर बंद हो गई तो झील शांत हो गई। शांत झील पर पूरा चांद उतर आता है। जगत अपूर्व रंगों से भर जाता है। लेकिन जब तक ये चित्त की धूल है तब तक जगत बासा बासा मालूम होता है। ऐसा लगता है सब वही है। यहां कुछ भी वही नहीं, सब रोज नया हो रहा है। जो सूरज तुमने कल विदा किया था, ठीक सूरज आज वैसा ही विदा नहीं होगा। आज की सांझ कुछ नए रंग खिलाएगी। आज आकाश में नए बादल होंगे, नए रंग होंगे। आज की सूर्यास्त की आभा कुछ और होगी। आज का सूर्योदय भी कुछ और था। प्रतिपल सब बदल रहा है। यही तो जीवन का अर्थ है। नहीं तो सब मर गया होता। मुर्दा नहीं है अस्तित्व, अस्तित्व जीवंत प्रवाह है। लेकिन तुम नींद में पड़े हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता। तुम चले जा रहे हो, किसी तरह चले जा रहे हो। अभी तुम्हारा जागरण भी निद्रा है। और एक ऐसी घड़ी आती होश की जब नींद भी होती, शरीर सोया होता है, लेकिन भीतर एक छोटा सा दिया होश का जलता रहता। ऐसा कभी कभी तुम्हारी जिंदगी में भी होता है। जैसे किसी मां को बच्चा पैदा होता है, वर्षा है, खूब मेघ गरज रहे हैं, बिजली कौंध रही, उसे सुनाई नहीं पड़ता। लेकिन बच्चा जरा कुनमुन करे और उसे सुनाई पड़ जाता। मामला क्या है? आकाश में बादल गरज रहे हैं, बिजली गिर रही है और मां को कुछ पता नहीं, वो मस्त घर्रा रही है गहरी नींद में। और बच्चा जरा कुनमुनाता है, तत्क्षण जग जाती। उसके भीतर कोई जागा हुआ है, थोड़ा सा हिस्सा जागा हुआ, राह देख रहा है कि कहीं बच्चे को कोई अड़चन ना हो जाए। उसका मातृत्व जागा हुआ है। यहां तुम सारे लोग सो जाओ, फिर कोई आके पुकारे राम, तो बाकी किसी को सुनाई नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस आदमी का नाम राम है वो कहेगा भाई क्यों सताते, सोने भी नहीं देते। किसी को नहीं सुनाई पड़ रहा, कान में सबके पड़ा राम, लेकिन सबको इसका पता है, नींद में भी पता है। इतना पता है कि ये अपना नाम नहीं है, ये कोई और को सताने आया है। सुबह तुमसे कोई पूछे तो तुम बता भी ना सकोगे कि तुम्हें सुनाई पड़ा था राम। तुम कहोगे हमें कुछ पता नहीं, लेकिन राम को सुनाई पड़ गया।